Hi everyone. So a lot of you have been asking me this question regarding this मैथ्स ई बुक जो कि ISC 12th की है। काफ़ी बच्चों ने मुझे कमेंट में बोला कि आपने शॉर्ट्स में तो थोड़ा सा बताया है, थोड़ा सा इस ई बुक के बारे में बताओ ताकि हमें पता चले कि ये बेनिफिशियल है कि नहीं है। अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी बॉट इट एंड रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं। ये टॉप में यही चल रही है मेरी सारी ई बुक्स में से। एंड ये जो अल्टीमेट प्रिडिक्टेड क्वेश्चन बैंक है ये हैंड रिटन है, ये मैंने खुद अपने आईपैड में लिखा है, ये मेरी आईपैड की पेंसिल। ठीक है, तो ये 100% हैंड रिटन है। दूसरी बात, इसमें हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि 80% मार्क्स आपके टारगेट करते हैं, मतलब 70 to 80% मार्क्स आप मान के चलो, क्योंकि मैंने इसमें जो क्वेश्चंस बनाए हैं दीज आर फ्रॉम द मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स। ट्रेंड बेस्ड सिलेक्शन है, यानी मैंने 10-15 साल का जो भी है एनालाइज करके, अब ज़्यादा पुराना भी मैंने ध्यान से देखा कि अब तो पैटर्न चेंज हो गया है, तो मैंने एनालाइज करके देखा कि कौन से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, उसके बाद ही मैंने बना रखा है। एंड दोज ऑफ यू हु डोंट नो, आई हैव स्कोर्ड 100 इन मैथ्स। 12th में मेरे 100 मार्क्स थे। अगर आपको शक है तो मैंने अपनी जो मार्कशीट है 12th की, मैंने काफ़ी वीडियोज़ में दिखा रखी है। सो अब यहाँ पर मेरे को पता है किस तरीके से मैथ्स के कौन से क्वेश्चन मैथ्स के इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी थी उस टाइम। अब यहाँ पर डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको मिलेगा हर क्वेश्चन के बाद। एंड द राइट वे हाउ टॉपर्स राइट इन एग्ज़ाम। ठीक है, मैंने इसमें मेंशन भी कर रखा था 80-20 मैथ रूल, स्मार्ट स्टडी विंस। अब यहाँ पर बच्चे ना क्वेश्चंस कुछ भी रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, फिर सोचते हैं कि मार्क्स नहीं आए, इतनी मेहनत करी। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्ड वर्क तो कोई भी कर लेगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आप एक चैप्टर के 50 क्वेश्चंस लगा लो, 100 क्वेश्चन लगा लो, बट अगर आपको पता ही नहीं कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो फ़ायदा नहीं है ना। फिर बहुत एनालाइज करती हूँ सब कुछ, उसके बाद ही बनाती हूँ कुछ भी। ऐसा नहीं कि बस अपने अर्निंग पर्पज़ के लिए मैंने ई बुक रिलीज़ कर दी है। तुम खुद देखोगे, परचेज़ करोगे, तुम्हें खुद लगेगा हाँ यार ये बेनिफिशियल है। तुम क्वेश्चंस अच्छे से प्रोवाइड है। दूसरे बुक्स में जो आपको मिलते हैं जस्ट वो काफ़ी शॉर्टकट सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, बट यहाँ पर मैंने अच्छे से प्रोवाइड करा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, आपको पता है एफ इज़ इन्वर्टिबल। मैं आपको ई बुक ही दिखा रही हूँ एक तरीके से, ठीक है, 2-4 क्वेश्चन दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने बनाया। अब इन्वर्स ऑफ एफ, एफ ओ एफ इन्वर्स, ये सारे क्वेश्चन आते हैं। देखो सॉल्यूशन में अच्छे से एक्सप्लेन्ड है कि सबसे पहले आपको लेट करना है वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ रेंज एफ, आपको रेंज एफ। देन उसके बाद ये मैंने फंक्शन लिखा है, किस तरीके से पूरा सॉल्व करना है स्टेप वाइज। आप क्वेश्चन 6 मार्कर के 2 मार्कर के कर रहे हो तो आपको डिफरेंस पता रहना चाहिए। 2 मार्कर में आपको ना आप 2-3 लाइन में क्वेश्चन एंड कर दोगे, इट विल बी फाइन, बट 6 मार्क के क्वेश्चन अगर आ गए तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, पूरा 1 पेज का तो करना ही है एटलीस्ट। ठीक है, शॉर्टकट करोगे तो उसमें 6 मार्क्स कहाँ से आएंगे, तो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके स्टेप्स होने चाहिए। अब जैसे मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चन में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है एंड काफ़ी लोगों को पता नहीं कि सॉल्यूशन इसका कैसे लिखते हैं। यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, किस तरीके से डायग्राम भी मैंने अच्छे से बना रखा है। ठीक है, ये देख सकते हो आप। अ लॉट ऑफ़ यू विल बी कमेंटिंग कि ये क्यों है पेड, ऐसे ऐसे। अब मैं सच बताऊँ, मैंने बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी फ्री में भी दे रखा है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट फ्री में भी दे रखा है, पीडीएफ्स भी दे रखी है अगर आप पहले कुछ ईयर्स में देखोगे। एंड पीपल डोंट वैल्यू फ्री पीडीएफ्स, सच बता रही हूँ, कोई नहीं पढ़ेगा उसको। यहाँ पर इससे ये रहेगा कि आप ख़रीदोगे तो आपको ये भी रहेगा कि मैंने पैसे लगाए हैं इस पर, तो मुझे करना है कंप्लीट। तो आपके जो ये 30 डेज़ है ना, लाइक आपका एग्ज़ाम 9 मार्च को है, तो आप एक दिन में 2 क्वेश्चन भी करोगे ना इस पीडीएफ से, आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखना आप बाद में खुद आके बोलोगे हाँ क्वेश्चन आ रखे थे। आप लोग मुझे मेल कमेंट कुछ भी कर सकते हो। एंड देखो जो ये पीडीएफ है इसमें सेक्शन ए कवर्ड है, ठीक है। अगर आपको परचेज़ करना है, आई विल बी पेस्टिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आई ऑल्सो हैव अदर सब्जेक्ट ई बुक, जैसे कि आपकी फ़िज़िक्स की हैंड रिटन नोट्स हो गए, फ़िज़िक्स हैंड रिटन नोट्स, तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो इफ़ यू वांट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।